मुंबई का एक कोना ऐसा भी है जहां मरने के बाद चुप नहीं होते लोग। वो बोलते हैं, और अगर तुमने उनकी आवाज सुन ली तो तुम्हारी कभी दोबारा नहीं निकलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती है। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी हॉरर स्टोरी आपके साथ। मुंबई, शहर जो कभी नहीं सोता, मगर एक इलाका ऐसा भी है जहां खुद रात डर कर सिसकती है। मालाबार हिल्स के उस कोने में जहां खड़ा है टावर्स ऑफ साइलेंस, एक ऐसा स्थान जहां पारसी समुदाय अपने मृतकों को अंतिम विदाई देता है। पर यहाँ विदाई सिर्फ मृतकों की नहीं होती, कभी कभी जिंदा लोग भी यहाँ से लौटकर वैसे नहीं रहते जैसे गए थे। और इसी काली सच्चाई का सामना किया आरव नाम के एक जर्नलिस्ट ने, जो अंधविश्वास और रूहानी कहानियों को एक्सपोज करने के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था। उसकी जिंदगी का अगला प्रोजेक्ट था इंडियाज अनसीन फेयर, और उसकी रिसर्च ने उसे पहुंचा दिया टावर्स ऑफ साइलेंस के आसपास के इलाके में, जहां से कुछ सीसीटीवी फुटेज, स्ट्रे डॉग्स की अननेचुरल मौतें और अजीबोगरीब ईएमएफ रीडिंग्स की रिपोर्ट्स सामने आ रही थीं। आरव ने सोचा कि ये सब महज अफवाहें हैं, और जब उसे एक लोकल आदमी ने बताया कि हर पूर्णिमा की रात वहां गिद्धों की गिनती कम हो जाती है और हवाओं में किसी के रोने की आवाज आती है, तो उसका उत्साह और बढ़ गया। उसने तय किया कि इस बार वो खुद कैमरा लेकर वहां जाएगा और रात भर डॉक्यूमेंट करेगा। उसके साथ थी उसकी टीम, एक साउंड रिकॉर्डिस्ट कबीर और रिसर्चर सना। तीनों ने प्लान बनाया कि वो टॉवर के बाहर छिपकर कैमरा लगाएंगे ताकि अंदर किसी की भावना को आहत किए बिना घटना को रिकॉर्ड किया जा सके। और 14 मार्च की रात, जब चांद पूरा था और हवाओं में एक ठंडी ससराहट थी, वो तीनों वहां पहुंचे। चारों तरफ खामोशी थी, बस पेड़ों के पत्तों की धीमी सरसराहट और कभी कभार सुनाई देती गिद्धों की आवाजें। उन्होंने कैमरा लगाया, साउंड रिकॉर्डर ऑन किया और आईआर मोड ऑन करके बुशेस में छिप गए। रात के 2 बज रहे थे जब पहली बार माइक में फुसफुसाहट सुनाई दी, मैट आओ, वापस जाओ। लेकिन किसी के मुंह से नहीं, जैसे हवा खुद बोल रही हो। पहले तो तीनों ने इसे नजरअंदाज किया, पर अगले 10 मिनट में कैमरे ने एक औरत की परछाई रिकॉर्ड की, सफेद कपड़ों में, झुकी हुई पीठ, बिना सिर के, जो धीरे धीरे टॉवर की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। तभी कबीर की सांसें तेज चलने लगीं और उसके कानों में ब्लीडिंग शुरू हो गई। वो चिल्लाया, वो मेरे अंदर घुस रही है। आरव ने जब माइक ऑफ किया तो आवाजें और तेज होने लगीं, जैसे 100 लोग एक साथ कुछ बड़बड़ा रहे हों। सना ने अपना कैमरा उठाया तो स्क्रीन में सिर्फ धुंध और एक नाम लिखा था, रोशनी। और तभी उन्हें समझ आया कि कुछ साल पहले एक लड़की जिसकी शादी नहीं हो पाई थी, उसे उसके ही घर वालों ने जहर दे दिया था और उसके शव को टावर्स ऑफ साइलेंस में ले जाकर छोड़ दिया गया, जबकि उसका धर्म पारसी नहीं था और ये नियमों के खिलाफ था। तभी से वो आत्मा टॉवर की अंतिम सीढ़ी पर बैठी रहती है, हर उस इंसान का इंतजार करती है जो कैमरे या क्यूरियोसिटी लेकर आता है। क्योंकि वो मरने से पहले कैमरे की जरूरतमंद थी। वो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी जो चाहती थी कि उसकी एक आखिरी परफॉर्मेंस किसी के कैमरे में कैद हो। और अब, मरने के बाद, वो हर लेंस में झांकती है, किसी की आंखों में दिखना चाहती है। सना की ब्रीदिंग लेबर्ड हो रही थी और उसने एक लाइन कही जो रिकॉर्ड हो चुकी थी, वो मुझे अंदर खींच रही है, मेरी आइडेंटिटी मिटा रही है। और तभी कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। अगले दिन, जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक रिकॉर्डिंग डिवाइस और उस पर एक जली हुई तस्वीर, सना की। लेकिन उसकी आंखें उस तस्वीर में मौजूद नहीं थीं, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर मिटा दिया हो। कबीर का शव उसी टॉवर की आखिरी सीढ़ी पर मिला और उसके हाथ में एक टिश्यू था जिस पर लिखा था, मैंने सिर्फ आवाजें सुनी थीं, अब मैं खुद एक आवाज बन गया हूं। आरव उसे एक सप्ताह बाद गोरेगांव के एक पुराने होटल में मिला, बिस्तर के नीचे छिपा हुआ। उसके बाल सफेद हो चुके थे और वह सिर्फ एक बात दोहरा रहा था, टावर्स बोलते नहीं, निगल जाते हैं। अगर तुमने उनकी खामोशी को सुन लिया तो तुम अपनी आवाज खो दोगे। आज भी वो अस्पताल में है, हर रात एक ही चीज लिखता है दीवार पर, रोशनी वॉन्ट्स अ फाइनल शॉट। इस घटना के बाद सरकार ने टॉवर के पास ड्रोन और कैमरा उपकरण पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। लेकिन कहते हैं कि जब बारिश होती है और गिद्ध उड़ते हैं, तो उनकी परछाई में एक और परछाई होती है जो जमीन को नहीं छूती, हवा में तैरती है। और अगर किसी ने गलती से उसका नाम पुकार लिया
तो वो सीधा उनके पीछे खड़ी होती है और अगली सुबह उस इंसान की आंखों में सिर्फ अंधेरा बचता है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची हॉरर कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरबल स्टोरी टेलर को। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको नींद में भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए, क्योंकि डर अभी जिंदा है।